पीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो और एक दिन पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए या किन किन चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पीपीएससी का लेक्चरशिप का पेपर हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। एक चीज़ जो बचपन में हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है ना, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी टाइम से, कि सारा पेपर सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। यही काम जब हम पीपीएससी के लेक्चरशिप के पेपर के साथ करने की कोशिश करते हैं ना, तब हो जाता है हमारे साथ हाथ। वो कैसे, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आपने मेरी इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेस्ट बुक फॉर जो एमसीक्यूज़ वाली और कैसे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसमें आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये इस मामले में ये तीसरी वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पेपर देने से एक दिन पहले आपको कौन सी चीज़ों, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि पीपीएससी का पेपर कैसे सॉल्व करना है। आज तक यूट्यूब में किसी ने ढंग से बताया ही नहीं कि पीपीएससी का पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। कभी अच्छे भले ज़हीन लोग ना बहुत बुरी तरीके से मार खा लेते हैं। कुछ मैं अपने ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ कि मैं ज़रा शॉपिंग करने आई हुई थी, तो आप थोड़ी सी मेरी शॉपिंग वॉपिंग भी देखें। और अब आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, पीपीएससी का जब हम पेपर देने जाते हैं ना, जाने से पहले आपको चंद दिन पहले ही अपनी रोल नंबर स्लिप निकलवा लेनी चाहिए। और रोल नंबर स्लिप में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसे बहुत तवज्जो से पढ़ें। जो जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की हुई वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। और रोल नंबर स्लिप में लिखा होता है कि आपने कौन सी बाल पॉइंट्स यूज़ करनी है, ब्लू करनी है, ब्लैक करनी है, और ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट पाउच मिलता है आपके पास, वो उस पाउच में आप अपनी रोल नंबर स्लिप रखो, आईडी कार्ड रखो, अपनी बाल पॉइंट्स रखो। कम से कम ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और ये 3 चीज़ें एक दिन से पहले ही आपकी रेडी होनी चाहिए, सिर्फ आखिरी दिन में ये चीज़ें आप पूरी ना करते फिरें। और सबसे बड़ी बात, जो आपका रोल नंबर स्लिप होता है ना, इसमें आपके एग्जामिनेशन हॉल, आपके वो उसका एड्रेस लिखा होता है। अगर आप आउट ऑफ सिटी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस शहर जा रहे हो वहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है कहाँ पे। इसकी सही जगह आपको पता होनी चाहिए, वरना मैंने बाज़ लोगों को इस मामले में बड़ा ही ज़लील होते देखा है एंड पेपर वाले दिन ना, कि इसके समटाइम जो हम नया बंदा उस शहर में जा रहा होता है, रिक्शे वालों को भी पता नहीं होता, वो आपको कहीं और लेके पहुंच जाते हैं। आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि मैं वक्त पे एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाऊंगा, अगर मैं लेट हो गया तो मुझे वो बैठने भी देंगे। तो इन टेंशनों से बचने के लिए आपको पहले तो 5-6 दिन पहले अपनी रोल नंबर स्लिप बाहर निकलवा लेनी चाहिए। और फिर आपको इस पता करना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, जो एग्ज़ामिनेशन की असल एड्रेस है कहाँ पे, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन वाले दिन ऐसी कोई परेशानी ना हो। और दूसरी चीज़ ये, जो बाल पॉइंट्स होती है ना, एक से ज़्यादा लेके जाएँ, कम से कम 2 से 3 लेके जाया करें। वहाँ पे ना समटाइम एग्जामिनेशन हॉल में नई नई बाल पॉइंट है ना, धोखा दे के बैठी होती हैं, और 2-3 ले जाया करें। किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो दे दे सकता है, जारिया भी होता है, हेल्प भी हो जाती। तभी ये आप हेल्प तभी किसी की कर सकते हो जब आपकी अपनी ज़रूरत पूरी हो। तो 2-3 ले जाया करें एहतियातन। अच्छा जी, और चीज़, अब सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि पीपीएससी का पेपर हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज़, अब जिन लोगों का तो एग्जामिनेशन हॉल उनके अपने ही शहर में बनता है तो ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट होता है जो कि आउट ऑफ सिटी होते हैं। वो एक या तो कोशिश करें, सबसे बेस्ट चीज़ तो ये कि एक दिन पहले वहाँ पहुँचे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है एक दिन पहले पहुँचने का कि आपको, आपके लिए आसानी है, तो इस ऑप्शन को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन आपके पास, आपने उसी दिन जाना है जिस दिन एग्ज़ाम है, तो मेरा आइडिया यही है कि किसी बस में जाने से बेहतर है कि आप कोई गाड़ी करवा लो। उस गाड़ी के भी उतने ही चार्जेस लगते हैं जितने आप एक बस को यूज़ करके फिर उस जगह पहुंचने के लिए कोई रिक्शा वगैरह यूज़ करके पैसे लगाते हो ना, उतने ही वो गाड़ी लेती है। तो बेस्ट है कि आप कोई गाड़ी लो फुल टाइम के लिए, फुल डे के लिए, और अपने एग्ज़ाम देने के लिए वो आराम से आपको आपकी जगह पे पहुंचा भी देगी और वापस आपके
घर भी ले आएगी। क्योंकि आपने पेपर देने जाना है तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ और भी कि एग्ज़ाम देने से पहले जो रात होती है ना, अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी, कि आपने मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर फ्रेश होना है, ताकि जब पेपर आए तो आप अच्छे तरीके से समझ सको। ये ना कि नींद में ही झूल रहे हो, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं मेन चीज़ कि पीपीएससी के लेक्चरशिप के पेपर को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने, आप यकीन मानो, अपनी लाइफ में अच्छे भले ज़हीन लोगों को, मेहनती लोगों को बहुत बुरे बुरे तरीके से ना मार खाते हुए देखा है। ये एक चीज़ होती ना कि बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी जाती, स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से, यूनिवर्सिटी के टाइम से, कि पेपर सारा सॉल्व करके आना है, कोई चीज़ छोड़ के नहीं आनी। जब यही चीज़ ना, यही फार्मूला हम जब पीपीएससी के पेपर के साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना, तो यकीन करें हम बहुत बुरी तरीके से मार खाते हैं और बहुत बुरी तरीके से नाकाम भी होते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप एग्जामिनेशन हॉल से कोई आधा घंटा घंटा पहले पहुँचे, वो आधा घंटा पहले ही बिठा देते हैं। पेपर स्टार्ट होने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपना पेपर स्टार्ट करें। जब तक पेपर नहीं हाथ में आता तब तक दुरूद शरीफ मसलसल पढ़ें। दुरूद शरीफ की बरकत बहुत है। आप जिस नीयत से पढ़ते हो ना, वो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, यकीन करें उस काम में आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा जी, पेपर आ गया आपके सामने। अब आपने पेपर को ना एक दफ़ा सारे पेपर को रीड आउट करना है। पर ये याद रखना है कि ये नहीं कि आपने 1 घंटा पेपर को ही रीड आउट करते रहना है। पेपर को सारे पेपर को पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट दें, 10 से 1 मिनट भी ज़्यादा ना दें। सारा पेपर पढ़ें, अपने पास वॉच रखें ताकि आपको पता हो कि मेरा कितना टाइम लग रहा है पेपर पढ़ने में। आपको पेपर पढ़ने में, पढ़ के फ़ारुग हो गए ना, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सवाल ऐसे हैं जिनको आपको 100% यकीन है कि जिनके आंसर आपको आते हैं। कुछ आपको होगा थोड़े से डाउट वाले कि ये वाला है कि ये वाला है, और कुछ होंगे जो आपने लाइफ में पहली दफ़ा वो सवाल देख रहे होंगे। पीपीएससी पेपर्स में ये भी होती है चीज़। अच्छा, अब आपको आइडिया हो गया। सबसे पहले आप वो सवाल सॉल्व करें जिन पे आपको 100% यकीन है कि इनका मुझे सही आंसर पता है, ठीक है। उस वो सॉल्व कर लिए। उसके बाद उन सवालों पे जिनको आपको डाउट है, 4 ऑप्शन देते हैं ना, कि हमें ये मसला होता है कि ए वाला ऑप्शन सही है कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगर तो आपको पक्का यकीन हो जाए ना कि हाँ जी यही सही है, तब करें, वरना मत करें। और जो सवाल आपको सिरे से आते ही नहीं ना, उन पे टाइम मत वेस्ट करें, मत करें, सवाल को छोड़ दें। अब होता पता क्या, स्टूडेंट्स लगा लेते हैं तुक्के और वो तुक्के पड़ जाते हैं गलत। आपको पता होना चाहिए कि पीपीएससी के अगर आप 4 सवाल गलत करते हो ना, तो आपका जो एक नंबर होता है ना, वो कट जाता है जो आपने हासिल किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आ रहे हैं 74, ठीक है ना, आपके 4 सवाल गलत हो गए, वो 74 वाला नंबर कट के आपके 73 आएंगे। तो जितने आपके सवाल गलत होंगे ना, उतनी ही भी नेगेटिव मार्किंग होगी आपके साथ। उससे बचने का सबसे बेस्ट पॉलिसी ये है कि जो सवाल नहीं आते उन्हें छोड़ दें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने लेक्चरशिप का इम्तिहान देने गई तो मैंने ना 83 सवाल सॉल्व कर लिए। मतलब कि 83 सवालों में मुझे पक्का यकीन था कि ये मेरे बिल्कुल ठीक है। और मुझे 17 सवाल, कुछ सवाल पे डाउट था कि ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ मुझे सिरे से आते ही नहीं थे। मतलब इतनी शदीद मेहनत के बावजूद भी मुझे पेपर में से 17 सवाल नहीं आ रहे थे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँ, दिमाग में ज़ोर डालूँ। आखिरी टाइम तक मैं ये करती रही, पर मुझे ना नहीं हो सका। मैं वो सवाल छोड़ के आ गई, ठीक है ना। अब जिसको भी बताया उसने भी कहा ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं कि तुम सवाल छोड़ के आ गई हो। जब मेरा रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया, आप यकीन मानो कि मेरे उस पेपर में मैं 83, मुझ पर यकीन था ना कि मैं 83 सही करके आई हूँ, तो मुझे 83 ही मार्क्स मिले थे। मतलब कि अगर आप सवाल छोड़ के आ जाते हो ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं है आपकी जो हासिल करदा नंबरों पर। हाँ, लेकिन जब आप रॉन्ग सवाल करके आते हो ना, वो आपके सही जो नंबर आपने हासिल किए होते हैं ना, वो भी कट जाते हैं। इसलिए जो आते हैं वो करें। जो आपको एक अपने सही आंसर काउंट करो। अगर आपने सही आंसर आपके 70% हो गए हैं ना, बस टू गुड, बाकी मत करें। ये बेस्ट टिप है। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मालूमात अच्छी लगी हों तो आगे भी शेयर कर दें। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत मेरी पिछली वीडियो पे दी है,
तो इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।